एक ऐसा घोटाला जिसने सरकार की नींव हिला दी। एक ऐसा स्कैम जिसने नंबर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम इंडस्ट्री घोटाले की। जी हाँ, ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है, जहाँ देश की हवा में बातें करने का हक कुछ लोगों ने करोड़ों में बेच डाला। और ये सब हुआ सिस्टम के बीच बैठे कुछ ताकतवर लोगों की मिलीभगत से। लेकिन असली सवाल ये है, आखिर ये घोटाला कैसे हुआ, कौन लोग थे इसमें शामिल, और क्या वाकई किसी को सजा मिली, या ये भी बाकी घोटाले की तरह धीरे धीरे फाइलों में दफन हो गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सरकारी नियमों को मोड़ा गया और कैसे चैती मनचाही कंपनियों को करोड़ों को फायदा पहुंचाया गया, और कैसे देश को नुकसान हुआ, ना सिर्फ पैसों में बल्कि भरोसे में भी। यह सिर्फ एक घोटाला की कहानी नहीं है, यह एक सिस्टम की कहानी जो दिखाता है कि जनता के पैसों को कैसे खेला जाता है और फिर कानून के दायरे में बताता है। तो आइए जानते हैं कि 2G घोटाले की पूरी सच्चाई आसान भाषा में साफ तस्वीर। 2G यानी सेकेंड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है। ये वो तकनीक है जिसमें हमने सबसे पहले मोबाइल से कॉल करना और SMS भेजना सीखा। अब स्पेक्ट्रम होता है जो हवा में चलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें मोबाइल फोन, टीवी और रेडियो इंटरनेट काम करता है। ये स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इन्हीं तरंगों को कंपनियों को बेची जाती है ताकि वो मोबाइल नेटवर्क चला सके, जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन वगैरह। इस घोटाले में कौन कौन से लोग शामिल थे, आइए जानते हैं। इस घोटाले में कई बड़े नेता और कंपनियां शामिल रही। प्रमुख ए राजा, पूर्व टेलीकॉम मिनिस्टर, और उनकी पार्टी के कन्नी मोदी भी शामिल थे। इनके अलावा कांग्रेस के शीर्ष नेता मनमोहन सिंह पर भी आरोप लगे हैं, सवाल उठे हैं, लेकिन मुख्य आरोप राजा और कन्नी मोदी पर ही लगे थे। कॉरपोरेटिव सेक्टर में यूनिटेक ग्रुप के संजय चंद्रा और उनकी कंपनियां डीवी रियलिटी के शाहिद बलवा और विनोद गोयनका तथा कई अन्य लोग शामिल थे। इन कंपनियों के अलावा अनिल अंबानी समूह के गौतम दोषी, सुरेश पिपारा और हरि नायर पर भी जांच हुई। सरकार और विभागीय अफसरों में तब संचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा और राजा के सलाहकार RK चंदोलिया पर भी घोटाले कराने का मदद करने का आरोप लगा। सभी इन लोगों पर आरोप थे कि उन्होंने नियम तोड़कर अपने पसंदीदा कंपनियों को लाभ पहुंचाया। साल था 2008। मोबाइल कंपनियों को स्पेक्ट्रम देने का समय आया। अब होना ये चाहिए था कि सरकार नीलामी करे, लेकिन जिस कंपनियों से ज्यादा पैसा दिया उससे स्पेक्ट्रम मिलता। लेकिन उस वक्त के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने नीलामी की जगह पहले आओ पहले पाओ का फॉर्मूला लागू कर दिया। यानी जो कंपनी सबसे पहले आएगी उसे लाइसेंस मिलेगा, वो भी 2001 के रेट पर, जबकि साल चल रहा था 2008। 2001 के रेट बहुत कम ही थे और 2008 में टेलीकॉम मार्केट बहुत बड़ा हो चुका था। यानी सरकार के बाजार भाव से 7 साल पुरानी कीमत पर माल बेच दिया। खबरों के मुताबिक उन चुनिंदा कंपनियों को पहले से बता दिया गया था कि कब फॉर्म जमा करने और कैसे करना है। नतीजा, दर्जनों कंपनियां एक ही दिन एक ही टाइम पर लाइन में लग गई और देखते ही देखते सारे लाइसेंस बट गए। जिस फॉर्म को भरने के लिए हफ्तों मिलने चाहिए थे, उसे महज कुछ घंटे में क्लोज कर दिया गया। चहेती कंपनियों को लाइसेंस फिर आगे बेच दिया। जिन कंपनियों को सस्ता स्पेक्ट्रम मिला उन्होंने खुद नेटवर्क नहीं बनाया, बल्कि वो लाइसेंस भारी कीमत पर विदेशी कंपनियों को बेच दिए। जैसे एक कंपनी को लाइसेंस मिला सिर्फ 1500 करोड़ में, और उसने उसे कुछ ही समय बाद 6000 करोड़ में बेच दिया। यानी सरकार को कमाया कुछ नहीं और कंपनियों ने चांदी काटी। जब CAG ने इसकी जांच की तो चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। सरकार को जो रकम मिलनी चाहिए थी और जो मिली उसमें फर्क था 1,76,000 करोड़ का। जांच की शुरुआत हुई 2010 में। CAG की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि 2G स्पेक्ट्रम बांटने में सरकार को 1.76 लाख करोड़ का रुपए का घाटा हुआ। इस रिपोर्ट ने राजनीतिक हलकों में भूचाल ला दिया। मीडिया, विपक्ष और जनता सबने सरकार से जवाब मांगा। तब CBI की एंट्री हुई, केस की जांच शुरू हुई। भारी दबाव के बाद सरकार ने CBI को मामले की जांच सौंपी। जांच में सामने आया कि स्पेक्ट्रम का अल्टमेंट पारदर्शी ट्रांसपेरेंट तरीका से नहीं हुआ। कुछ कंपनियों को जानबूझकर फायदा पहुंचाया गया। दस्तावेजों में छेड़छाड़ हुई और फॉर्म जमा करने की तरीका और टाइमिंग रातों रात बदल दिया गया। CBI ने केस दर्ज किया और 2011 में CBI ने
केस दर्ज किया और 2011 में कई गिरफ्तार हुए, जैसे टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा, डीएमके के नेता कन्निमोई और कई टेलीकॉम के सीईओ और अधिकारी। इन सबको दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजा गया। कोर्ट में केस की शुरुआत हुई। ट्रायल कोर्ट में सुनवाई, केस चला सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में दिल्ली में। करीब 6 साल तक गवाह पेश हुए, सबूत दिए गए और दलीलें चलती रही। सीबीआई ने कुल 17 लोगों को 3 कंपनियों में आरोपी बनाया था। अंतिम फैसला 11 दिसंबर 2017 को, वो दिन जब पूरे देश की निगाह कोर्ट पर थी। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। शक और संदेश के आधार पर किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। नतीजा सभी आरोपी को बरी कर दिया गया। इस घोटाले का इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे ज़िंदगी में? इस घोटाले का पॉलिटिकल इम्पैक्ट बड़ा था। यूपीए सरकार के लिए बड़ा स्कैंडल बना, जो 2014 के चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाया और बीजेपी जीती भी। टाइम मैगजीन ने इसको वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट एब्यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर कहा था। आर्थिक रूप से इसने टेलीकॉम सेक्टर को भी इफेक्ट किया, जैसे कंपनीज के स्टॉक गिर गए। इसके बाद पॉलिसी बढ़ी और अब स्पेक्ट्रम ऑक्शन के थ्रू एलोकेट किया जाता है, जो इस ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में मदद करता है। ये घोटाला हमें सिखाता है कि सरकारी प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और पब्लिक के पैसे का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। बाय बाय।